सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि दो वस्तुएं, केवल शास्त्र भी इस बात को स्पष्ट करता है कि संसार में केवल दो ही चीजें हैं, एक दृश्य और दूसरा दृष्टा। एक देखने वाला, दूसरा दिखने वाला। तो इन दो के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो जो दिख रहा है वो विनाशशील, क्षणिक, टेम्परेरी है, और जो देखने वाला है, जो विटनेस है, वो इटर्नल है, अविनाशी है। तो उसी बात को आगे फिर भगवान स्पष्ट कर रहे थे कि अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। तो वो जो अविनाशी है, वो जो अनडिस्ट्रॉयबल जो तत्व है, वो जो एलिमेंट है, अब चाहे उसको हम भगवान कहें, गॉड कहें, ब्रह्म कहें, जो भी नाम दे लें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन कोई न कोई ऐसा एनर्जी है, कोई न कोई ऐसा तत्व है कि जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते। और उसी को हमारे यहाँ आत्मा शब्द से भी कह दिया। तो जिसके होने से ये न सर्वम इदम ततम, जैसे मैंने कल भी कहा, दिस एंड दैट। तो हमारे पास दो ही शब्द हैं, यह और वह। जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, उसके लिए यह, और जो हमारे सामने नहीं है उसके लिए वह। लेकिन यह और वह का हमारा जितना भी संसार है, तो जिसके होने से है, वो अविनाशी कहें, आत्मा कह लें, ब्रह्म कह लें, वो जो तत्व है वो अविनाशी। तो ये सारा यह वह का हमारा जितना भी संसार का व्यवहार है, कल मैं स्पष्ट किया था, अगर हमको हमारे होने का ज्ञान न हो, हमको सेल्फ एग्जिस्टेंस का ज्ञान न हो, तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। तो मेन हो गया सेल्फ एग्जिस्टेंस की नॉलेज। तो वो जो है वो अविनाशी, और वो जो अविनाशी अनडिस्ट्रॉयबल जो तत्व है, उसका तो कभी कोई नाश नहीं कर सकता। अर्थात वो जो एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस का नाश नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पर यह है कि वे जो सामान्य जीवन में हरेक को सेल्फ एग्जिस्टेंस का बोध हरेक को है,
चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, हर एक को अपने होने का ज्ञान है। कोई भी प्राणी संसार में ऐसा नहीं कि जिसे अपने होने की नॉलेज ना हो, लेकिन उस सेल्फ एग्जिस्टेंस को हमने इस संसार के साथ अटैच करके रखा है। सबसे पहले उस सेल्फ एग्जिस्टेंस को हमने अटैच किया इस बॉडी के साथ। तो जैसे ही उस सेल्फ एग्जिस्टेंस को हमने इस बॉडी के साथ अटैच किया, तो अब इस बॉडी के रूप में मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा जवान, उस रूप में ही स्वयं को देखने लगे कि नहीं? उसी रूप में हम अपने आप को देखने लगे। और फिर उसके बाद हमारी जो भी मेंटल डिजायर्स हैं, जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं, जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, तो अब जो दृश्य सामने आया, उस दृश्य के अनुसार हम वो अपनी एक्सपेक्टेशन को जोड़ते चले गए। तो फिर उस हिसाब से हमने अपने अलग अलग रूपों की कल्पना और करने लगे। तरह तरह के रूपों की हम कल्पना और करने लगे। तो इस तरह से हमने क्या किया, मनुष्य ने उस सेल्फ एग्जिस्टेंस को, अपने होने का जो ज्ञान है, उसको हमने इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ, इस भौतिक जगत के साथ हम उसको जोड़ते चले गए। और जब उसके साथ जोड़ते चले गए, तो इस शरीर के गुणधर्म को हमने अपना मान लिया। तो अब इस शरीर के नाश को, शरीर के परिवर्तन को हमने स्वयं का परिवर्तन मान लिया। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि जितना भी संसार भाव है, ये संसार भाव तो दृश्यों के अनुसार प्रकट हुआ और वो दृश्य बदलते ये गायब हो गया। लेकिन हमारा अपने होने का जो ज्ञान है, हमारी अपने होने की जो अनुभूति है, वो अनुभूति तो हमारी जीवन की थी। बचपन से लेकर के आज तक हम मैं कहते रहे, लेकिन वो जो मैं की अनुभूति है, उस मैं के अनुभव में क्या अंतर पड़ा? हाँ, जब हमने उसी मैं को इन प्रोजेक्शंस के साथ जोड़ दिया, इन प्रोजेक्शंस के साथ जब हमने उस मैं को अटैच किया, तो हमारी अनुभूति में अंतर आने लगा, सुख दुख आदि आने लगे। लेकिन जो रियल सेल्फ एग्जिस्टेंस की अनुभूति है, तो उसमें क्या अंतर आया? उसमें कोई अंतर नहीं है। बचपन से लेकर के आज तक वो मैं का भाव ज्यों का त्यों। इसलिए कहते हैं विनाशम अव्ययस्यास्य, वो जो तत्व है वो अव्यय है। इसलिए 3 शब्द हमारे ऋषियों ने दिए, क्षर, अक्षर और अव्यय। क्षर विनाशील, एवरी मोमेंट चेंजेबल, हर क्षण जो बदल रहा है वो क्षर। और उससे थोड़ा सा जब ऊपर उठे तो बीच में है अक्षर। तो वो जो अक्षर है, उस अक्षर के एक तरफ क्षर है और दूसरी तरफ अव्यय है। तो जो बड़े बड़े साधक, जो बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं, तो वो भी उस अक्षर तक, सेंटर तक पहुंचे। और एक जो सामान्य व्यक्ति है, वो भी इस सेंटर तक पहुंचा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है,
उसका अटैचमेंट है इस क्षर भाव से, इस संसार भाव से। तो यहाँ सेंटर में जाने के बाद भी वो फिर इधर आ गया। और जो साधक है, जो ज्ञानी है, उसका संसार के साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, तो वो वहां से उस अव्यय तक पहुंच जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो जो अव्यय तत्व है, वो जो अविनाशी तत्व है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन अपने अज्ञान के कारण हमने उस अविनाशी को ही जन्म और मृत्यु गुणों से युक्त मान लिया। तो उसी को आगे भगवान वो स्पष्ट करेंगे क्रमशः। तो इसलिए भगवान कहते हैं अविनाशी, वो जो अविनाशी तत्व है, तो उसका कभी भी नाश संभव है ही नहीं। तो कैसे? तो उसको आगे स्पष्ट करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कहते हैं इमे देहा अंतवंतः, ये जितने भी शरीर हैं, ये सारे के सारे शरीर, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षियों का हो, चाहे देवताओं, उसकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक आयु है। लेकिन ये शरीर किसके? जो शरीर ही है, जो तत्व है, उसी के शरीर है। ये बॉडी किसकी? तो हम कहेंगे मेरी, मेरा शरीर, मेरी बॉडी। तो जब हम कहते हैं मेरी बॉडी, तो हमने उसको अपने से सेपरेट किया कि नहीं? सामान्य जीवन के व्यवहार में भाई मेरा घर, मेरा मकान, मेरी कार, ये सब हमारे जीवन के व्यवहार में ये शब्दों का प्रयोग कम करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि मेरा, तो मेरा का अर्थ मैं और मेरा, इन दोनों को हमने सेपरेट किया। तो इसी तरह से ये जो शरीर है, ये बॉडी भी है, तो ये किसकी? मेरी। तो जब हम कहते हैं मेरी, तो उसका अर्थ मैं इससे एकदम अलग हूं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। तो वही यहाँ कहते हैं कि ये जितने भी शरीर हैं, ये तो सब क्या है? अंतवंत, ये तो नाशवान। आप इसको बचाए रखने की लाख कोशिश करें, लेकिन एक न एक दिन तो इसको नष्ट होना ही है। लेकिन समस्या ये है, मनुष्य के विडंबना ये है कि हमने हमेशा इस नाशवान वस्तु को ही अमर बनाने की कोशिश की। हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, इसमें चेंजेस तो आएंगे, समय के साथ आएंगे, क्योंकि यह हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। क्यों बचपन से लेकर के आज तक वो हम देखते आ रहे कि ये तो हमेशा बदलने वाला। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने ही शरीर को देखें तो बचपन से लेकर के आज तक इस शरीर में कितने परिवर्तन आए, कितने चेंजेस आए। लेकिन इन परिवर्तनों को भी कहीं न कहीं हमने सच्चा मान लिया कि नहीं? और जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक शरीर में सामर्थ्य है, शरीर काम कर रहा है, तो तब तक हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था शुरू हुई, शरीर के जो फंक्शन थे, बॉडी के जो फंक्शन थे, धीरे धीरे उन्होंने काम करना
बंद किया तो इस शरीर के मोह में फिर आदमी बन जाता है। हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। और पूरे जीवन को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं इस शरीर को बनाए रखने की इच्छा ये हमारे अंदर है कि नहीं। हम सब जानते हैं कि ये शरीर का एक न एक दिन नाश होना है, एक न एक दिन इसमें परिवर्तन होना है। हम अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस शरीर को ज्यों का त्यों बनाए नहीं रख सकते। लेकिन पूरे जीवन की कोशिश हमारी क्या होती है? इस शरीर को बनाए रखना। तो बुरा नहीं, लेकिन इसके साथ जो अटैचमेंट है वो गलत है। शरीर स्वस्थ रहे, शरीर व्यवस्थित रहे, तो वो कोशिश करना कोई दोष नहीं है। लेकिन जब हम उसी के साथ अपने को अटैच कर लेते हैं तो फिर इस शरीर के बंधन में बंध गए। तो इसी बात को लेकर एक बड़ी अच्छी बात भागवत में आप लोगों ने प्रसंग सुना होगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। तो वहां वो जो गजराज है, वो जो हाथी है, जब ग्राह ने उसको पकड़ लिया, क्रोकोडाइल ने उसको पकड़ लिया, तो वहां भगवान की उसने प्रार्थना की तो भगवान प्रकट हुए, उसको बंधन से मुक्त किया और कहा गजराज तुम अब वरदान मांगो। तो कहता भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, फिर भी मैं आया हूं तो इसलिए कुछ न कुछ तो मांगो। तो तब वहां वो गजराज बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है भगवान इस शरीर का नाश मैं नहीं चाहता, इस शरीर के बंधन से मुक्त होना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये जो स्थूल शरीर है, ये जो रफ बॉडी है, ये तो समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसको बचाने की लाख कोशिश भी करें तो भी समय के साथ इसको नष्ट होना। और अगर आयुष्य भी मांग लें तो कितनी आयु, या संसार के भोग भी मांग लें तो कितना, एक न एक दिन तो उनको नष्ट होना ही है। इसलिए वो कहता है भगवान मैं इस शरीर से मुक्त होना नहीं चाहता, वो मुक्ति की कामना मैं नहीं करता। तो फिर क्या चाहिए? न काल योगेन यस्य विप्लवः, न काल योगेन यस्य विप्लवः, समय के साथ जिसका नाश नहीं होता। तो ऐसा जो सूक्ष्म शरीर है, जो सटल बॉडी है, कहता भगवान आप उस सूक्ष्म शरीर को नष्ट कर दो बस। और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा तो फिर स्थूल शरीर कहां से रहेगा? जब सूक्ष्म शरीर ही नष्ट हो गया तो फिर स्थूल शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक सूक्ष्म शरीर है, शास्त्रकार कहते हैं कि वो अपने लिए स्थूल शरीर तो ढूंढ ही लेगा। जैसे और समझो आजकल मोबाइल, तो मोबाइल की पहले चर्चा करके आए थे, आगे भी करेंगे। तो मोबाइल का जो सिम कार्ड है, क्योंकि आपका जो मोबाइल है वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है, सेट है, और उसकी अपनी एक आयु है। कितना भी बढ़िया सेट आप लें तो कितने दिन चलेगा, उसकी भी अपनी एक लिमिट है, 2 साल 10 साल जो भी है। लेकिन उस मोबाइल के अंदर जो एक सिम कार्ड है छोटा सा, पहले तो बड़ा आता था, अब आजकल तो नैनो हुआ, नैनो से भी अब छोटा हो गया माइक्रो। वो जो छोटा सा सिम कार्ड,
तो उस सिम कार्ड को आपने निकाला और दूसरे मोबाइल में डाल दिया। तो जब तक वो सिम कार्ड आपके पास है तब तक उसमें जो भी डाटा आपने रखा है, जो भी उसमें बैलेंस है, उस सब का उपयोग करने के लिए आपको एक मोबाइल चाहिए कि नहीं? हाँ, ये क्या वो मोबाइल आपने सस्ता खरीदा या महंगा खरीदा वो अलग चीज है, वो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। लेकिन इम्पोर्टेंस है उसी सिम कार्ड का, क्योंकि जब तक वो सिम कार्ड आपके हाथ में है तो तब तक मोबाइल तो चाहिए। वो मोबाइल कैसा होगा वो आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प के ऊपर, कोई कौन सा मोबाइल लेना। आजकल दुनिया में तरह तरह के अलग अलग कंपनियों के बहुत से मोबाइल हैं, लेकिन उस मोबाइल का चुनाव आपका है। तो इसी तरह से वो जो हमारे जीवन के भोग हैं, उन जीवन के भोगों को, उस सुख दुख को किस शरीर में जाकर के भोगना है, वो चुनाव हमारा है। लेकिन सिम कार्ड तो वही है, वो सिम कार्ड तो जब तक है तब तक हमको शरीर तो चाहिए। तो गजराज कहता है कि भगवान मैं इस शरीर की बात नहीं करता, ये तो समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाएगा। लेकिन न काल योगेन निश्य विप्लव, समय के साथ जिसका नाश नहीं होता, ऐसा वो जो आवरण रूप सूक्ष्म शरीर है, कहता है उसको नष्ट कर दो। और जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर ये रफ बॉडी, ये स्थूल शरीर अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो आप इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हम लोग इस शरीर के साथ या इस संसार के जो भी शरीर है, इन शरीरों के साथ हमारा इतना अटैचमेंट है कि कहीं न कहीं उस शरीर की कल्पना से हम अपने को बाहर निकाल ही नहीं पाए। तो ये जितने भी शरीर हैं, भगवान कहते हैं अंतवंतः, ये तो नाश से युक्त हैं। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन इनका नाश तो होना ही है। अब उसको आप बचा के रखने की कोशिश करें या ऐसे छोड़। तो आज अगर देखें पूरे विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, तो वो क्या है? कहीं न कहीं इस शरीर को बनाए रखने की ही व्यवस्था में लगे हैं कि नहीं, पूरी दुनिया। इसका अर्थ ये, मैं ये नहीं कहता कि वे सावधानी नहीं रखें, सावधानी रखना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये जिन शरीरों को बचाए रखने के लिए इतनी जद्दोजहद, लेकिन इन शरीरों को तो एक न एक दिन नष्ट होना है। और ये तो ईश्वरीय प्रेरणा, और उसके लिए हम किसी को भी दोषी माने, वो हमारा अपना व्यक्तिगत है। लेकिन ये जो कुछ भी संसार की व्यवस्था बन रही है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं वही ईश्वरीय प्रेरणा वो काम कर रही है। और ये जितने भी शरीर हैं इस संसार में, आज हम लोगों को बड़ा दुख होता है, लोगों को बड़ा दुख होता है, अरे वहां इतने लोग मर गए, वहां इतने लोग मर गए। तो इन शरीरों का तो एक न एक दिन नाश होना ही है। निमित्त क्या बनता है वो एक अलग चीज है। लेकिन इनके पीछे वे जिसके होने से ये सब चल रहा है, तो वो जो तत्व है वो तो अविनाशी है, वो नित्य है। तो इसलिए भगवान कहते हैं अंतवंत में देहा, ये जितने भी शरीर हैं, जो भी शरीर है, उसका तो एक न एक दिन नाश होना ही है। और जिसके होने से इनकी सत्ता चल रही है, जिसके होने से इनका एग्जिस्टेंस है, वो अनाश, अविनाशी, अनाशिना, उसका कभी नाश
नहीं हो सकता। इसलिए तस्माद युध्यस्व भारत, तो इसलिए भगवान के तस्माद युध्यस्व, इसलिए युद्ध करो। युद्ध करो का अर्थ लड़ाई झगड़ा करो ऐसा नहीं, बल्कि जो जीवन संघर्ष है, हमारे कर्तव्यों का जो निर्वाह है वो हमको करना है। ये शरीर तो हम चाहें या न चाहें, एक न एक दिन तो इसका त्याग हमको करना ही पड़ेगा, हर एक को करना पड़ेगा, वो हम जानते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्माद युद्धेश्व, इसलिए युद्ध करो। क्यों? शरीर परिवर्तनशील है, और जो आत्मा कह लें, इनके पीछे बैठा हुआ जो तत्व है वो अनाशी, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो जो तत्व है वो तो हमेशा अच्छा। और अप्रमेयस्य, तो तब प्रश्न आया भाई वो जो तत्व है तो फिर उसका ज्ञान भी तो हो, तब तो इस संसार भाव से या संसार के उससे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए शास्त्रकार कहते हैं अप्रमेय, किसी भी प्रमाण के द्वारा, किसी भी प्रूफ के द्वारा उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता। क्यों? जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी साक्ष्य हैं, वो तो उन सब का विटनेस है। जैसे हमको हमारा जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, उस सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए हमको कौन से प्रूफ की जरूरत पड़ी? हमें प्रोजेक्शंस के लिए प्रूफ चाहिए। जो हमारी मान्यताएं, जो हमारे बिलीव्स हैं, उसको प्रूव करने के लिए हमको प्रूफ चाहिए। जो भी हमने माना, घर परिवार में, बिजनेस में, सर्विस में, जो हमने माना, या जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन, जो हमारी इमेजिन्स, तो उसके लिए तो हमको सामने वाले का सपोर्ट चाहिए। जो हमने अपने बारे में जो भी कल्पना की, जो भी हमने माना, सामने वाले व्यक्ति ने 4 शब्दों के द्वारा उसका सपोर्ट किया, तो हम एकदम फूल के चौड़े, हमारा जो ईगो है, हमारा जो अहंकार है, वो थोड़ा मजबूत हो गया, नहीं भाई मैं ठीक हूँ। और अगर किसी ने उसके विरुद्ध बोला तो हमारे अंदर एक दुख का भाव। तो जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को प्रूव करने के लिए हमको कोई न कोई साक्ष्य चाहिए, कोई न कोई विटनेस चाहिए। लेकिन जो हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अपने होने का ज्ञान है, उसके लिए हमें कौन से साक्ष्य की जरूरत है, कौन से विटनेस की जरूरत है? क्यों? ये जितने भी साक्ष्य, इन साक्ष्यों का भी वो साक्षी। तो इसलिए अप्रमेय या किसी भी प्रमाण के द्वारा उसको हम प्रूव नहीं कर सकते। क्यों? जो भी प्रमाण हम देंगे वो उसकी अपनी एक सीमा है। कई बार हम बोलते हैं कि नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा, या कहीं कोई घटना हो जाए तो कोर्ट वगैरह क्या मांगते हैं? आई विटनेस, आई विटनेस चाहिए। लेकिन अगर किसी की इंद्रिय में दोष हो तो विटनेस वो बराबर है क्या? अगर किसी को आंख से धुंधला दिखता हो तो कुछ का कुछ दिखेगा। तो इसी तरह से ये संसार के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी प्रमाण हैं, इन प्रमाणों के द्वारा उसको प्रमाणित
नहीं किया जा सकता। और हमको उन प्रमाणों की जरूरत कब पड़ती है, हमको वो लॉजिक कब चाहिए? जिस वस्तु के बारे में हमें कोई नॉलेज ही ना हो, तो वहां भी लॉजिक का कोई काम नहीं है। और जिस वस्तु के बारे में हमने जान लिया, वहां भी फिर हमको विटनेस या लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो लॉजिक हमको कहाँ चाहिए? जहां ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ साथ हैं। जब हम उस वस्तु के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते, तो वहां उसको जानने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमको इन साक्ष्यों के, इन प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो हमारा सेल्फ एग्जिस्टेंस है, तो उसके लिए हमको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। वो हमारा अपने आप स्वतः स्फूर्त हमारा अपने होने का जो ज्ञान है, उसके लिए हमको किसी दूसरे प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो जो तत्व है, जिसको हम अब आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, जो भी कहें, भगवान कहते हैं वो अनासी, वो नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए तस्माद युध्यस्व। तो इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो। क्यों? ये सामने जितने भी योद्धा हैं, तुम युद्ध नहीं करोगे, इनका नाश नहीं करोगे, तो ये नष्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं। जहां तक अगर मृत्यु की बात है, तो लाख कोशिशों के बाद भी जब मृत्यु का समय आया, तो दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर, दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्य बचा सकता है क्या? कोई नहीं बचा सकता। अंत में वो भी हाथ खड़े कर देते हैं, वो भी कहते हैं नहीं, अब तो ईश्वर जाने। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये जितने भी संसार के दृश्य हैं, और वो दृश्य चाहे मनुष्य के रूप में हो, पशु पक्षी आदि के रूप में हो, जिस रूप में भी, तो ये दृश्यों ने एक न एक दिन तो नष्ट होना ही है। लेकिन जो दृष्टा है, वो उसका कभी नाश नहीं, वो तो देख रहा है, वो साक्षी है। तो इसलिए आज की परिस्थिति में बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जीवन की कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी या कोई भी रोग, कोई भी बीमारी हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकती है? मृत्यु। उससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं इस संसार में। इस संसार का, ये संसार की जितनी भी मान्यताएं, संसार की जितनी भी वस्तुएं, इनका अंतिम परिणाम क्या है? मृत्यु है। मृत्यु के अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं। और वो मृत्यु तो आज नहीं तो कल, एक न एक दिन तो आनी ही है। तो इसलिए उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्यों? वो तो जब समय आएगा, और कोई न कोई निमित्त बनेगा। तो अब इसका अर्थ हम सावधानी नहीं रखें, वो नहीं। समय और परिस्थिति के अनुसार सावधानी रखना आवश्यक, लेकिन इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक न एक दिन इस शरीर को तो त्यागना है। लेकिन हम अभी उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं है। कारण हमने अपनी कल्पनाएं इतनी सजा के रखी हैं, अपने मन में इतनी हमने जीवन को लेकर के कल्पनाएं करके रखी हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ये हो जाएगा तो ये करेंगे, वो हो जाएगा तो वो करेंगे। और उन सारी कल्पनाओं के मूल में कहीं न कहीं इसी संसार के सुख भोग की आशा है कि नहीं?
ऐसा हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। यही मनुष्य की कल्पना है। और इन्हीं कल्पनाओं के टूटने का भय, हम सब जानते हैं कि वे एक न एक दिन इस शरीर का त्याग करना है, शरीर एक न एक दिन छूटना है, इसको एक न एक दिन नष्ट होना है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये न जानता हो, सब जानते हैं। लेकिन समस्या वही है कि जो हमने अपनी एक कल्पनाएं सजा के रखी, बस डर है उन्हीं कल्पनाओं के टूटने का। और ये महामारियां, ये रोग पहले नहीं आए, ऐसा नहीं है। ये तो युगों की प्रक्रिया है, वो चलती चली आ रही है। और प्रकृति को अपना संतुलन बनाना है। आगे भगवान इसी बात को स्पष्ट करेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो किसी न किसी रूप में उस प्रकृति को अपना संतुलन बनाना है, और वो संतुलन वो बनाएगी। उसके साथ हम लड़ नहीं सकते। तो ठीक है, जिजीविषा है, जीने की इच्छा है, तो जीने की इच्छा है तो लड़ने की सामर्थ्य भी आएगी। लेकिन सामर्थ्य है, लड़ो। मैं ये नहीं कहता कि लड़ना नहीं चाहिए, लड़े, लेकिन बोझा बना के नहीं। और जब इसको हम बोझा बना लेंगे तो बिना कारण के दुखी। तो वही यहाँ भगवान कहते हैं, अंत में देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। इसलिए युद्ध करो, संघर्ष करो। और ये शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है। तो इसका मोह, इसका जो आशा है, इसको लेकर के जो तरह तरह की कल्पना, उससे बाहर निकल करके जीवन की परिस्थितियों के साथ संघर्ष करो। और जहां तक जन्म मृत्यु की बात है, वो तो समय के साथ अपने आप होना है, वो तो प्रक्रिया प्रकृति की चल रही है। लेकिन फिर इस संसार के बंधन में, इस मोह में बंधते कौन है? तो भगवान आगे कहते हैं, ये न वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। कहते हैं जो इसको मरने मारने वाला मान लेते हैं, वास्तव में उन्होंने इस जीवन के रहस्य को समझा ही नहीं। वो कैसा है तो उसकी चर्चा फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।